हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? एकदम मस्त बिंदास। मैं एकदम मस्त हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा भी ख़राब थी। ऐसा नहीं कि एकदम पूरी तरीके से मैं नाजुक हो गया। और जानते हो इस वक्त जो है कोरोना का समय चल रहा है, सारी दुनिया में कहर जा रही है, और उससे कहीं ज़्यादा अपने देश में इस महामारी की कहर टूटी पड़ी है। तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा समझ के चलना होगा। ये जो कोरोना है कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, श्वास की संबंधित बीमारी है। आप सिर्फ अपनी इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत, हिट और फिट बनाए रखिए, बस उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। देखिए कोरोना जो है बस हमारी आपकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है यानी कि WBC में कुछ लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनकी खराबी की वजह से है। ठीक, तो आप लोग उसको मेंटेन करिए। यदि आप लोगों को कोरोना से बचाओ, कोरोना कैसे भागे और हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़े, अगर इन सब के विषय में आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, लेकिन पहले आप लोगों के अंदर जिज्ञासा तो पैदा होनी चाहिए। जानते हो ना, एक कहावत भी अच्छी कही गई है, बिना मांगे अगर कुछ भी कोई चीज़ मिल जाता है किसी को तो उसका आदर नहीं अनादर करता है। तो आप लोग को जब जिसकी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप मांगेंगे तो आप शायद उसकी इज्जत करेंगे या उसकी आदर करेंगे। तो मैं समझता हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा है। तो मैं अब इसके आगे की क्लास लेता हूँ। ठीक, यहाँ तक मैं आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ? आप लोगों को मैं यानी सक्रिय कोशिकांग, अब जो कोशिका द्रव्य होती है, कोशिका द्रव्य में सक्रिय कोशिकांग और निष्क्रिय कोशिकांग जो पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक, उसके बारे में तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो मैं अब आगे चलता हूँ। यहाँ देखिए जो अब इसके आगे का है जो उपापचयी सक्रिय कोशिकांग। क्या है? उपापचयी सक्रिय कोशिकांग, यानी कि सेल में पाए जाते हैं, यानी मेटाबॉलिकल एक्टिव। ठीक, मेटाबॉलिकल एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, ये इंग्लिश में। तो इसको अब समझना होगा कि ये किस तरीके से वो एक्टिव वाला, ठीक, जो एक्टिव अंग होते हैं, जो सक्रिय होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं कोशिकाओं में रह करके अपना, और वो भी कब करते रहते हैं? दिन और रात सब मिल करके करते रहते हैं। कुछ कोशिकांग हैं कि दिन के समय में काम करते हैं और रात के समय में बिल्कुल काम नहीं करते, जैसे लवक जो होता है प्लांटों में क्या होती हैं। अब जो लवक होते हैं इनमें कितने प्रकार कैसे होते हैं इसके आगे बताते हैं, यह अपना काम कैसे करता है ये भी मैं अच्छे से वर्णन। यहाँ तक आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको नहीं समझ में आता है कि क्या चीज़ कैसे हो गया, आप लोग कमेंट करिए। ठीक, कमेंट करके बताइए हमें कि यहाँ सर नहीं समझ में आए, तो हम आपको प्रॉब्लम पूरी निश्चित सॉल्व करेंगे और निडर होकर करिए। ठीक, आप ही लोगों से ही तो मैं बनूंगा, आप ही लोगों से तो मैं आप ही लोग बताने के लिए ये सब तो कर रहा हूँ, नहीं तो करने की क्या ज़रूरत होती। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। देखिए सक्रिय कोशिकांग में सबसे पहले पायदान पे मैं वीडियो नंबर 9 में जो पार्ट 9 है मैंने उसमें आप लोग बताया है। तो पहला जो सक्रिय कोशिकांग होता है वो क्या होता है? लवक, यानी प्लास्टिड। ठीक, ये जो लवक है ये प्लांटों में पाया जाता है। किन में होती है? प्लांट में। ठीक, इसको जरा समझते रहिए। अब प्लांट किनको कहते हैं? यानी कि पादप। क्या होती हैं? पादप। ये सबसे मुख्य कैरेक्टर होती है जो प्लांटों की होती है। किसकी? प्लांटों की सबसे मुख्य कैरेक्टर होती है। इसको आप लोग समझते रहिएगा। तो लवक जो होती है, अब ये प्लास्टिड, यानी अब लवक शब्द का जो इजाद करते हैं, यानी कि कहते नहीं जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम दिया जाता है ना, कहते नहीं भाई इसका राहुल नाम रख दीजिए, मोहित रख दीजिए या कुछ और रख दीजिए। जैसे अब मेरा ही नाम मेरे पेरेंट्स लोगों ने सुमोहन रख दिया गया है। ठीक, जरा आप लोगों को समझने में बड़ा मुश्किल सा होगा, लेकिन आप लोग जानते नहीं है मेरा नाम विश्व मोहन है। ठीक, तो इसी तरीके से है। अब उसी तरीके से वैज्ञानिक हैकल होते हैं। कौन होता है? सबसे पहले वैज्ञानिक हैकल आते हैं, उन्होंने लवक को देखा था। किनमें? प्लांट सेल में देखा। किनमें देखा? प्लांट सेल में देखा। और कहते क्या है? यह एक, इसका हम नाम रख देते हैं क्या? लवक। अब ये बात समझते रहिएगा, लवक का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का अंग, कोशिकांग जो एक्टिव फॉर्म में हो।
ये लवक का मतलब होता है। क्या होता है? लवक। और लवक का मतलब एक चीज़ और होती है जो हमको अच्छे से दिखाई दे जाए, जो एकदम ललाई तरीके से प्रतीत होती है। ठीक, उसके बाद आती है हेकल ने सन 1865 ईस्वी में सबसे पहले लवक शब्द दिए थे। कितने सन में दिए थे? 1835 ईस्वी में। ठीक, नहीं सॉरी 1865 है। ठीक, ये 1865 है। ठीक, यहाँ पे आप लोग 1835 मत कहिए, मेरे मुंह से गलत निकल गया। तो यहाँ से 1835 में सबसे पहले क्या किए? 65 में प्रयोग करते हैं। कितने सन में प्रयोग करते हैं? सन 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में वैज्ञानिक हेकल लवक शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते क्या है? यह एक लवक है, यानी कि प्लास्टिड है। ठीक, अब यहाँ तो आपको कंफर्म हो गई। उसके बाद ये बात आती है, इसका जो निर्माण होता है, यानी कि जो लवक होता है, ये बनता किन किन से हैं? लवक का निर्माण होती है जीवद्रव्य से। किससे होती है? जीवद्रव्य, यानी कि जो कोशिका में, अब मैंने अगली वीडियोस मैंने आपको बता दिया है कि अगले वाले भाग में कि जीवद्रव्य किसे कहते हैं। तो उसमें होगा कि साइटोप्लाज्म। ठीक, क्या? साइटोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। ठीक, केंद्रक द्रव्य जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक, क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीवद्रव्य। ठीक, अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो जीवद्रव्य होते हैं इनमें विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं। आप लोग इसको वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने सभी में आपको क्रम बाय क्रम हर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? जीवद्रव्य का बना कैसा होता है? गोल चपटा। कैसा होता है? गोल होता है और चपटा होता है, यानी कि इस तरीके से इसकी जो संरचना होती है कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि एक सिक्के का जैसे। किसके जैसे? अब जैसे क्या है ना, आप लोग देखते होंगे ना, 1-2 रुपए की सिक्का होती है तो उस सिक्के की भांति ये हो दिखाई देता है। ठीक, अब ये सिक्के की भांति कैसा होता है? गोल। ठीक, और चपटा, एकदम चपटा, गोल चपटा। अब इसको हम आपको समझाने के तरीके से, तो हम आपको एक सिक्के का, हाँ ये देख लीजिए। अब ये क्या है? एक सिक्का है। ठीक, अब इस सिक्का कैसा है? गोल है। इसका कैसा स्ट्रक्चर है? गोल। और उसके बाद कैसी है? चपटी है ना। तो इसी तरीके से जो होता है कौन, यानी कि लवक, वो भी गोल और चपटा होता है। अब यहाँ तक समझिए। उसके बाद बैक्टीरिया। ठीक, अब यहाँ पे आती है क्या? बैक्टीरिया, फंजी और बीजीय। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में? जीवाणु कहा गया। और उसके बाद फंजी यानी कवक। ठीक, किसको? कवक। और बीजीय ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको कहा जाता है ब्लू, ठीक, ग्रीन और एल्गी। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। अब ये क्या होता है? इनमें अनुपस्थित। इनमें क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं जीवाणु जो है, और उसके बाद कवक जो है और बीजीय जो है। इन सभी जीवों में यह जो लवक होता है यानी प्लास्टिड होता है, ये नहीं पाया जाता, ये अब्सेंट होती है, उसमें अनुपस्थित होता है। इसीलिए देखिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं? रसायन संश्लेषी होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? रसायन संश्लेषी यानी केमोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि रासायनिक क्रिया करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। उसके बाद होती हैं जो फंजी होता है। फंजी भी क्या करता है? अपने अंदर ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर नहीं पाता, ये पैरासिटिक होता है। और उसके बाद बीजीय है। अब बीजीय भी कैसा है? बीजीय यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, यह भी केमिकल रिएक्शन करता है, यानी केमोसिंथेटिक करता है क्रिया, रसायन संश्लेषित क्रिया करता है, तो इनमें अनुपस्थित है। अब उसके बाद आती है बात, नोट में जरा इनको मतलब, कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा, कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? लवक होता है। ये आप लोग भी जानते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछता है कि यानी कि कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, या सबसे बड़ी कोशिकांग का क्या नाम है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 100%, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिए। ठीक, तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो क्या होता है? लवक होता है। क्या होता है?
लवक। ठीक, अब ये बात आप समझ गए ना, तो चलते हैं आगे। उसके बाद लवक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड। हम यहाँ पे आप समझते हैं कि जो लवक होती है यानी कि प्लास्टिड, ठीक, वह इसको वैज्ञानिकों ने यानी कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन लोगों ने किस तरीके से इसको क्लासिफिकेशन किया, क्या किए, क्लासिफिकेशन मतलब उसको वर्गीकृत करते हैं। यदि आप वर्गीकृत के विषय में जानना है कि वर्गीकरण क्या चीज़ है, तो मैंने पहले से ही वीडियोज बना रखे हैं क्लासिफिकेशन, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक, अब ये क्या है यहाँ पे देखते हैं। रंग के आधार पे, किस आधार पे, यहाँ पे जरा बात समझते रहिएगा, किसकी बात कर रहे हैं, रंग के आधार पर इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब जैसे कि क्या होती है, लवक होता है, लवक 3 टाइप के होते हैं रंग के आधार पे, तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। ठीक, वो 3 जो कलर्स हैं कैसे हैं, पहला क्या है, रंगहीन, क्या कहा गया, रंगहीन अथवा कर रहा है, यानी कि रंगहीन भी क्या, अवर्णीय लवक, और इसको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहा गया। इंग्लिश में क्या कहा गया, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक। दूसरा क्या है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। तीसरा क्या है, वर्णीय लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन। अब ये वाला हम तो पहले से चलते हैं, यानी कि अब ल्यूकोप्लास्ट हम पहले बताते हैं, किसके बारे में, ल्यूकोप्लास्ट के विषय में। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोस वर्ड से लिया गया। ल्यूको क्या है, ल्यूकोस, और ल्यूकोस कैसी शब्द है, ग्रीक शब्द है। ल्यूकोस कैसा शब्द है, ग्रीक, ठीक, ग्रीस, सॉरी, ठीक। अब ये ग्रीस शब्द है, ग्रीस यानी ल्यूकोस, ल्यूकोस का मतलब होता है व्हाइट, व्हाइट यानी ये इंग्लिश शब्द आ गया ना, व्हाइट यानी सफेद, व्हाइट के मतलब क्या होता है, सफेद। और उसके बाद कलर्स यानी रंग, यानी कि सफेद रंग, क्या है, सफेद रंग, यानी कि ल्यूकोस का मतलब क्या होता है, सफेद रंग। अब तो जानते हो ना, सफेद रंग जैसे कुल मिला के ये कह ले, जैसे व्हाइट बोर्ड है, ये सफेद रंग है, ठीक, इस पे कोई कलर नहीं है, ठीक, व्हाइट चीजों का कोई कलर नहीं होता, ठीक। अब उसके बाद आती है प्लास्ट यानी लिविंग यानी जीवित। अब कोई जीवित चीज है, जो सफेद जीवित चीज अंग है, कोशिकांग है, ठीक, अब वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये किन भागों में पाया जाता है, जरा इसको समझते हैं। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये जड़ों में, तनाव में और किन्हीं किन्हीं जगहों पे, पत्तियों में भी पाया जा सकता है, नहीं लेकिन पत्तियों में तो नामुमकिन सी स्थानों पे होती है, जो अंदर वाली सेल होती है उनमें, ठीक, लेकिन जड़ों में, किनमें, जड़ों में और उसके बाद तनों में ये अक्सर पाए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जरा समझते रहिएगा, ठीक। अब इसमें क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक, क्या है, ल्यूकोप्लास्ट इन 3 टाइप्स। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कितने प्रकार की होती हैं, 3 टाइप का है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप का, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। और क्या करता क्या है, यह मंड का संग्रह करता है, किसका संग्रह, ठीक, सॉरी यहाँ पे इसका नहीं, यहाँ पे पहले तो ये मंड का संग्रह यानी कि इलायोप्लास्ट। अब ये जो 3 प्रकार के यानी कि ल्यूकोप्लास्ट इन 3 टाइप, यहाँ पे आपको जरा समझने की जरूरत है कि ल्यूकोप्लास्ट इन 3 टाइप, 3 टाइप का है। तो पहला क्या है, एमाइलोप्लास्ट या मंडलवक, पहला क्या है, एमाइलोप्लास्ट या मंडलवक। अब एमाइल वर्ड दिया गया, क्या वर्ड दिया गया, एमाइल। एमाइल का मतलब होता है स्टार्च यानी मंड, स्टार्च यानी मंड। एमाइल मतलब क्या है, मंड यानी स्टार्च। एमाइल जो वर्ड है ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक वाले इसे एमाइल कहते हैं मंड को, ठीक। अब स्टार्च हो गया। अब ये स्टार्च पाया कहाँ जाती है, बात अब ये पड़ती कहाँ पे, चावल, गेहूं, मक्का के बीज में, कहाँ पे, चावल, गेहूं और मक्का के बीज में पाया जाता है, कौन, एमाइलोप्लास्ट। क्योंकि इन जगहों पे क्लोरोप्लास्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, किसकी जरूरत नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट की। ये जाकर के सिर्फ स्टोरेज का काम करता है, किसका काम करता है, स्टोर का काम, उसमें एब्जॉर्ब होते आते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये तो तनों की भाग, ये सॉरी ये क्या है, मक्का की यानी ये सीड्स में हो गया। अब क्या है, जड़ों वाले भाग में आता है, जैसे आलू। आलू क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है कि आलू क्या है, ये बॉटनी के तहत आती है। तो जो आलू है वो एक तना है, आलू क्या है, तना है, ठीक। ये आप बात जानते रहिएगा। शकरकंद ये जड़ है, बंडा, ठीक, ये एक तना है, ठीक। ये सब आलू, शकरकंद और बंडा, इनमें जाकर के ये कौन, स्टार्च जो है, मंड,
वो एकत्रित होता है, तब जाकर के उसकी भाग को फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। उसके बाद इलायोप्लास्ट है, ठीक, क्या है इलायोप्लास्ट, दूसरा वाला टाइप, यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट है 3 टाइप का। तो पहला है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा है इलायोप्लास्ट। यहाँ देखिए इलायो मतलब इल से लिया गया है, इलायोस मतलब ऑयल, इलायोस का मतलब क्या होता है ऑयल, ऑयल यानी कि तेल। यह वसा का संग्रह करता है, किसका संग्रह करता है, वसा का संग्रह, ठीक। अब उसके बाद एग्जाम्पल में क्या होता है, ये तिलहनी बीजों में पाया जा रहा है, किनमें, तिलहनी उन्हें हम कहते हैं कि जो तिल का जिनमें तेल बनता है, जिनमें क्या बनते हैं, तेल बनते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जरा समझने वाली चीजें हैं कि तेल किन में बनता है, ठीक, जैसे सरसों हो गया, फिर तिल्ली हो गया, और उसके बाद ये क्या कहते हैं मूंगफली हो गया, और उसके बाद आती है सोयाबीन हो गया, बहुत से ऐसे होते हैं सीड्स जिनमें कि तिल बन जाते हैं, ठीक, तेल सॉरी। उसके बाद क्या है, प्रोटीन यानी कि प्रोटीनोप्लास्ट, तीसरा वाला जो टाइप है वो क्या है, प्रोटीनोप्लास्ट। अभी जो प्रोटीनोप्लास्ट, इसके शब्द से ही हमको पता चल रहा है कि ये प्रोटीन का संग्रह कर रहा है, किसका संग्रह कर रहा है, प्रोटीन का। अब उसके बाद क्या, ये जो प्रोटीन वाला भाग होता है, प्रोटीन वाला भाग सबसे ज्यादा जो प्लांट होते हैं, प्लांट के बीजों वाले स्थानों पे सबसे ज्यादा इसका मात्रा होती है, क्योंकि प्रोटीन जो होती है सबसे ज्यादा सीड्स में ही पाया जाते हैं, यानी कि बीज में ही, और कहीं नहीं पे। तो आप ये बात अच्छे से भली भांति समझ गए हैं, लेकिन आपको इनमें से कहीं भी जहां नहीं समझ में आया होगा वो आप लोग कमेंट के जरिए बता सकते हैं हम, ताकि उस दुविधा को दूर कर सकें, ठीक। अब यहाँ पे एक संरचना हमने आपको बताने के लिए बनाया है, जो आपको हम बताते हैं ये कैसे बदल जाता है। एक खास बात और याद रखिएगा, यहाँ पे तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो 3 टाइप का है, लेकिन आपको जो लवक होता है, लवक भी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। लवक कितने टाइप का, 3 टाइप का होता है। तो पहला है क्या, यानी कि अवर्णी लवक, उसके बाद क्या है हरित लवक, उसके बाद क्या है वर्णी लवक। ये आप लोग 3 टाइप जानते रहिएगा। तो मैं अब अगली वाली क्लास में मैं आप लोगों को हरित लवक और अवर्णी लवक के बारे में बताऊंगा, ठीक। लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा जिक्र कर देता हूँ, हरित लवक की खोज जो करते हैं वो वैज्ञानिक शिम्पर करते हैं। किसने करते हैं, शिम्पर करते हैं, वो भी कब, 1885 ईस्वी में करते हैं, ठीक। यहाँ पे लवक की खोज कब होती है, 1865 में लवक की खोज होती है, लेकिन अब हरित लवक की खोज कब हो रही है, 1885 में भी कौन कर रहे हैं, हेकल कर रहे हैं। तो आप लोग ये बात समझते रहिएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर की बात ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए जो प्लास्टिड होता है इसका निर्माण कैसे, यानी प्रोप्लास्टिड, ठीक, प्रोप्लास्टिड यहाँ हो गए। अब ये जो प्रोप्लास्टिड ये भी बन रहा है, अभी प्रोप्लास्टिड क्या होगा, बी वाले स्ट्रक्चर में आप लोग देखिए थोड़ा सा डेवलप हुआ है, ये अपना कलर बदल रही है, ठीक। किसकी वजह से, पिगमेंट के वजह से, किसकी वजह से, पिगमेंट की, ठीक। अब ये जो पिगमेंट होती है, पिगमेंट की उपस्थिति और अनुपस्थिति के ऊपर ये डिपेंड करता है, इसमें कौन सी पिगमेंट है और कौन सा पिगमेंट नहीं है। मैं अगली वाली वीडियो में आपको मैं पिगमेंट के बारे में अच्छे से बता दूंगा कि कौन सी पिगमेंट से कौन सा कलर बनता है, कौन सी पिगमेंट की वजह से ये जो फूलों में, पत्तियों में, जड़ों में कलरें आ रही हैं वो किन वजह से और किन पदार्थों की वजह से हो रहा है, मैं अगली वाली क्लासेस में आपको मैं विधिवत बता दूंगा, ठीक। तो अब उसके बाद आती है, यहाँ पे देखिए थोड़ा और डेवलप हुई है, ये जो प्लास्टिड होती है ये अपना दूसरा रूप बदल लेता है। उसके बाद क्या है कि क्लोरोप्लास्ट जो है क्या है, यानी कि मेच्योर क्लोरोप्लास्ट हो चुका है। यहाँ पे क्या होता है, मेच्योर क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद और डेवलपमेंट हो जाती है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो अपना रूप बदल ले रहा है, ठीक। यही क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट से क्या बनता है, स्टार्च का निर्माण होता है। किसका निर्माण होती है, स्टार्च का। अब वो जो स्टार्च बनती है तो वो जा करके एमाइलोप्लास्ट में स्टोर हो जाती है। किस में स्टोर हो जाती है, एमाइलोप्लास्ट में, यानी कि मंडलवक में जा करके एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आपको ये बात समझ में आई, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अब मैं अगली आपको क्लासेस में जब इसको आगे मैं बढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को क्या करते हैं, लवक के बारे में, हरित लवक के बारे में। किसके बारे में, हरित लवक के, और उसके बाद यानी वर्णी लवक के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक बात और, ये देखिए जो मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, किसका स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर बनाया है, और ये जो बीच में है न्यूक्लियस है, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक, क्या है, केंद्रक है। और उसके बाद में ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये ल्यूकोप्लास्ट है, ये क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक।
ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो है अवर्णी लवक है, इसी तरीके से ये सेल में बैठे रहते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, जो इमाइलोप्लास्ट होती हैं, क्या होता है, इमाइलोप्लास्ट, इमाइलोप्लास्ट ही क्या होती हैं, इमाइलोप्लास्ट भी जगह जगह पे सेलों में ये से बूंद के रूप में इकट्ठे होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, किस रूप में, ऑयल रूप में, OIL, ठीक। इलायोप्लास्ट, तो ये क्या करता है, इलायोप्लास्ट, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना इलायोप्लास्ट, तो ये इलायोप्लास्ट जो थी ऑयल्स ग्रुप में यहाँ पे सेलों में इकट्ठे होते हैं। अब जहाँ पे ये आपको अगर सबसे अधिक मात्रा में देख लें तो संतरा, जो संतरा होता है, जो नींबुआ होते हैं, ठीक, नींबू जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी जो ऊपर की खोल होती है, ऊपर जो छिलका होता है ना कि अपशिष्ट पदार्थ, वो जो छिलका जब निकालेंगे तो उसको पुश करेंगे तो उसमें से बहुत से क्या निकलते हैं, यानी कि पानी नहीं निकलता, पानी जैसे एक पदार्थ निकलता है, वो क्या होता है, इलायोप्लास्ट की वजह से इकट्ठे हुए उसमें ऑयल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑयल होते हैं, जो आंख में जलन से महसूस होती है, उसकी सेंट बना देती, कितनी खुशबू होती है, ठीक, वो सेलों की वजह से है, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए, ठीक। अब आज का बस इतना है, अब आपके अगले इंतजार रहेगा। आप लोग कमेंट करिए ताकि मुझे ये समझ में आए, हाँ आपको समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है, किस तरीके की बात है। तो आज का बस इतना ही।